उपेंद्र जी तो मुख्यमंत्री बनने वाले थे और इसी आस में पूरी पार्टी को बना के रखा कि अगला मुख्यमंत्री उपेंद्र कुशवाहा, इस बार नहीं तो अगली बार नहीं तो उसके अगली बार। अब कितना दिन तक जनता और आशा देखेगी, यह देखना है। जेडीयू का खूब चिंता कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, कह रहे हैं उत्तराधिकारी उन्हीं को बनाइए जो किसी भी पार्टी को आगे ले जा सकता है। ये जमाना से वो इस भ्रम में है और भ्रम में बने रहें। अच्छा है, भ्रम भी कई बार अब क्या सुकून देता है वो लोग जानते हैं। वे तो खुद जेडीयू को खत्म करने पर लगे हुए हैं, कौन? बीजेपी के लोग। इसीलिए जेडीयू तो संकट में है। अब उसके कुछ प्रवक्ता मान ली किनारुष्ट हैं। नीतीश जी भी क्या बोलना है क्या बोल देते हैं, तो जेडीयू पर संकट है। सम्राट चौधरी एक तो है कि नादान है, बड़बोला है, और खुद जबकि वो दूध के धुले नहीं हैं। इसीलिए वो कहते हैं ना कि जिसका घर शीशे का हो उसको दूसरे के घर पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। लेकिन सम्राट चौधरी इतने नादान हैं कि वो पत्थर फेंकते रहते हैं। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर, बोले भारत देख रहे हैं आप। देखिए, इस वक्त हमारे साथ सांसद राजा राम सिंह है, इनसे बातचीत करेंगे। बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव है और विधानसभा चुनाव से पहले अमित शाह बिहार दौरे पे हैं, कैसे दिख रहे हैं? मोदी जी का भी कई बार दौरा हो चुका है और अमित शाह जी भी आए हैं। तो भिन्न भिन्न राष्ट्रीय नेताओं का कांग्रेस की CWC बैठ रही है। अब चुनाव है तो स्वाभाविक बात है कि देश के विभिन्न राष्ट्रीय नेता विभिन्न पार्टियों के आएंगे बिहार। और लोकतंत्र की यही खूबसूरती है, हम इसी लोकतंत्र को बनाए और टिकाए रखने की लड़ाई लड़ रहे हैं। भाजपा तो इसे ख़त्म कर देना चाहती है, लेकिन जो जनता के हाथ में पावर है वोट देने का, वो सुरक्षित रहेगा तो नेताओं को मजबूरी में भी जनता के पास आना पड़ेगा। सम्राट चौधरी पर कई आरोप लगाए जा रहे हैं लगातार, कैसे देख रहे हैं इन चीजों को? सम्राट चौधरी एक तो है कि नादान है, बड़बोला है, और खुद जबकि वो दूध के धुले नहीं हैं। इसीलिए वो कहते हैं ना कि जिसका घर शीशे का हो उसको दूसरे के घर पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। लेकिन सम्राट चौधरी इतने नादान हैं कि वो पत्थर फेंकते रहते हैं। लगातार बिहार में सम्राट चौधरी भ्रमण कर रहे हैं, सौगात दे रहे हैं, अपनी योजनाओं को बता रहे हैं। देखिए, ये नीतीश और भाजपा की सरकार अभी चुनाव के पहले जो विपक्ष ने जो मांगे उठाई उसको वो घोषणा करते चल रहा है। वो चाहे फ्री बिजली का सवाल हो या आंगनबाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं को कुछ पैसे देने का मामला हो या 10,000 का लोन के बतौर पहली किस्त देने का मामला हो। तो ये तो बस चुनाव की घोषणा है, चुनाव वाली घोषणा है कि इसके जरिए प्रभावित करके लोगों का वोट लिया जाए। ये सचमुच में कहिए तो सच्चे मन से लोगों के भलाई के लिए कोई अस्थायी उपाय किया हुआ मामला नहीं है। महिलाओं को रोजगार के लिए 10,000 रुपये दिए जा रहे हैं, 75 लाख महिलाओं को ये रुपये दी जाएगी। भाजपा मॉडल यही है आर्थिक विकास का कि अस्थायी रोजगार को, सरकारी नौकरियों को धीरे धीरे ख़त्म करना है और कुछ लोन के बतौर कुछ रुपये दे करके उनको रोजगार की तरफ, और उसी को रोजगार कहना है कि रोजगार हमने दे दिया। ये रणनीति है उनकी। लेकिन देश की जनता, नौजवान, लड़के लड़कियां सब उनकी इस राजनीति को समझ रहे हैं और इसके खिलाफ उनका मिजाज बना हुआ है। लगातार महिलाओं का झुकाव एनडीए के साथ रहा, नीतीश कुमार के साथ रहा है। अब महिलाओं के लिए 10,000 रुपया दे रहे हैं, कितनी चुनौती मानते हैं आप अपने लिए? देखिए, मतलब ये 10,000 भी लोन के बतौर है, ये आप जाने। उसमें बारीक से जाएंगे तो 10,000 लोन के बतौर है। अब बात थी कि बिहार में नीतीश राज के 20 बरस रहने के बाद भी 34% परिवार ऐसे रह गए जिनकी मासिक आमदनी 6,000 है, और 63% परिवार ऐसे हुए जिनकी मासिक आमदनी 10,000 से भी कम है। तो 6,000 से कम जिनकी आमदनी है उनको 2 लाख रुपया प्रति परिवार देने की बात थी।
अब कहाँ 2 लाख और कहाँ 10,000। तो कायदे से तो सरकार को ये बताना चाहिए कि 20 वर्ष तक आपने राज किया, अति पिछड़ा महादलित का नारा दे करके ही आए थे, तो इन्हीं तबकों में अधिकांश ऐसे लोग हैं जिनका आपने खुद अपने ही सर्वे में कहा कि उनकी मासिक आय 6,000 से भी कम है। तो 6,000 से कम मतलब प्रतिदिन 200 रुपये से भी कम। अब 5 व्यक्ति का परिवार 200 रुपये से भी कम राशि में कैसे गुजर बसर करेगा। तो आज इस सरकार की पोल खुल गई है और अति पिछड़ा महादलित पसमानदा का जो नारा था वो बिल्कुल उलट करके जोर जोर से चिल्ला रहा है कि इस तबके का विकास करने में मौजूदा सरकार सक्षम नहीं है और इसीलिए इसको बदलना होगा, बिहार को बदलना होगा। सरकार बदल जाएगी। हम लोग तो इसी कोशिश में हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बने और एनडीए की सरकार जाए। 20 वर्ष में न इन्होंने नौजवानों को रोजगार दिया और न ही बेटियों को सुरक्षित किया। आज दिन रात लगातार दलित उत्पीड़न की, महिलाओं के साथ बलात्कार और हत्या की अनेकों घटनाएं उभर करके सामने आ रही है और किसी में भी सरकार न्याय नहीं दे पा रही है। एनडीए में उपेंद्र कुशवाहा है, जीतन राम मांझी है, चिराग पासवान है, जेडीयू है, बीजेपी है और उपेंद्र कुशवाहा परिसीमन सुधार को लेकर महारैली किए थे। वहां से कहे कि उपेंद्र कुशवाहा को भीड़ जुटाने की जरूरत नहीं है। उपेंद्र जी तो मुख्यमंत्री बनने वाले थे और इसी आस में पूरी पार्टी को बना के रखा कि अगला मुख्यमंत्री उपेंद्र कुशवाहा, इस बार नहीं तो अगली बार नहीं तो उसके अगली बार। अब कितना दिन तक जनता और आशा देखेगी, यह देखना है। और बाकी तो गोल पोस्ट शिफ्ट करना है राजनीति में, लोगों के मन में कुछ न कुछ आशा बना के रखना है, तो कुछ नए मुद्दे, कुछ नए नारे उठाते रहना है। आप चाहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा मुख्यमंत्री बने? हम क्यों चाहेंगे, हम तो इंडिया ये तो गठबंधन, आपका है। हम तो इंडिया गठबंधन की सरकार में हैं, गठबंधन में हैं और इंडिया गठबंधन की सरकार बनाना हम चाहेंगे। उपेंद्र कुशवाहा एनडीए गठबंधन में है, तो हम उनको तो मैंने एनडीए को तो पराजित करके इंडिया गठबंधन की सरकार बनाना चाहेंगे, इसलिए हम क्यों चाहेंगे। जेडीयू का खूब चिंता कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, कह रहे हैं उत्तराधिकारी उन्हीं को बनाइए जो किसी भी पार्टी को आगे ले जा सकता है। ये जमाना से वो इस भ्रम में है और भ्रम में बने रहें। अच्छा है, भ्रम भी कई बार अब क्या सुकून देता है वो लोग जानते हैं। मतलब भ्रम में उपेंद्र कुशवाहा। बिल्कुल भ्रम में है। एक सवाल ये भी रहा कि नीरज कुमार इन दिनों जेडीयू से नाराज चल रहे हैं। लगातार देखा जाए तो जिस तरीके से राजवल्लभ यादव भी, वो भी जेडीयू में शामिल होने वाले हैं। अब ये ज़्यादा बेहतर होगा कि आप उन लोगों से पूछे कि आपकी पार्टी से नाराजगी क्या है। आप कैसे देखते हैं? नीरज कुमार लगातार हमलावर रहते थे विपक्ष पर, जेडीयू से नाराज चल रहे हैं। हम कहना चाहते हैं कि जेडीयू खुद अभी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जेपी नड्डा ने इसी पटना में कहा था 1 साल पहले कि केवल बड़ी पार्टियों का, भाजपा का अस्तित्व रह जाएगा, हमारे गठबंधन में छोटी पार्टियों का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। तो वे तो खुद जेडीयू को खत्म करने पर लगे हुए हैं। कौन? बीजेपी के लोग। इसीलिए जेडीयू तो संकट में है। अब उसके कुछ प्रवक्ता मान ली किनारुष्ट हैं, नीतीश जी भी क्या बोलना है क्या बोल देते हैं, तो जेडीयू पर संकट है। संकट है जेडीयू, बिल्कुल। चलिए, राजा राम सिंह थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए, तमाम सवालों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे थे। इस वीडियो के माध्यम से आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट में दें और